कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और लास्ट क्लास में हमने अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा, स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ा। और आज का टॉपिक है अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, तनु विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है स्टूडेंट, आपको पहले कह देता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक व कमेंट करें। हाँ, तो बात आई तनु विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। ये होते क्या हैं? देखो नाम से लग रहा है तनु विलयन, तो समझ गए होंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम है। तनु पतला, पतला तो जब ही होगा विलयन जब विलेय बहुत कम है। तनु विलयन उन्हें बोलेंगे जिनमें विलेय कम है, और सांद्र विलयन जिनमें विलेय ज्यादा है। तो तनु विलयन लेना है मतलब ऐसा विलयन लेना है जिसमें विलेय बहुत कम है। तनु विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म का नाम से अर्थ निकालिए। अनुसंख्य अणुओं की संख्या, और गुणधर्म का मतलब गुण, मतलब तनु विलयन के ऐसे गुण पढ़ने हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। समझ गए? किसके अणुओं की संख्या पर? विलेय के। तो हम कहेंगे तनु विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तनु विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। नाम से लग रहा है ना, अनुसंख्य गुणधर्म, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वे गुण। किसके अणुओं की संख्या पर? विलेय के अणुओं की संख्या पर। समझ गए होंगे? मतलब हम तनु विलयन के ऐसे गुण पढ़ने वाले हैं जो तनु विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे हम यहाँ पर 4 गुण पढ़ेंगे तनु विलयन के। एक पढ़ेंगे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ेंगे अपन क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, और चौथा पढ़ेंगे परासरण दाब। तो तनु विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ने हैं, ऐसे गुण पढ़ने हैं जो तनु विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और ये गुण हमें, ये चारों जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये अनुसंख्य गुणधर्म है तनु विलयन के। मतलब ये चारों ही ऐसे गुण हैं जो तनु विलयन में उपस्थित विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। चारों गुण है कौन कौन से? बड़े अजीब अजीब नाम है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब। तो एक एक करके इन चारों गुणों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इस पे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है लड़कों, आपने वो बताया है मैंने, इसको पढ़ते हैं। यदि ढंग से देखो, नोट बना लेना। यदि विलेय अवाष्पशील तथा विलायक वाष्पशील हो, ध्यान आ रहा है क्या? ऐसी स्थिति पहले बताई है हो, तो विलेय अवाष्पशील, ध्यान करो, ठोस द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब पढ़ा था आपने। जब विलायक तो अवाष्पशील था और विलेय कैसा है? वाष्पशील। उल्टा बोल गया, विलेय तो अवाष्पशील और विलायक कैसा है? वाष्पशील। तो राउल के अनुसार सुन रहे हो मेरी बात? यदि विलेय अवाष्पशील, विलेय ऐसा है जिसकी वाष्प नहीं बनती, और विलायक वाष्पशील है, ऐसे विलयन में राउल के अनुसार हमने पढ़ा था
पी नॉट वी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वी बराबर एक्स ए। याद आ गया क्या? ये है विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर है? विलेय के मोल अंश के बराबर। ये आपको पढ़ाया है, इसको भी ये फॉर्मूला मैंने पहले व्युत्पन्न किया था। तो राउल के अनुसार हम ये जानते हैं कि राउल कहता है यदि विलेय अवाष्पशील और विलायक वाष्पशील है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंश के बराबर होता है। अच्छा, विलेय का मोलंश क्या होता है? मोलंश पहले पढ़ा है। विलेय का मोलंश होगा विलेय के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, है ना। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, माना विलेय के मोल विलयन में, माना विलेय के मोल Na है और विलायक के मोल विलयन में, विलायक के मोल मान लेते हैं कितने? Nb। सही है क्या? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स? इधर देख लो आगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर विलेय के मोल अंश को खोल सकता हूं विलेय के मोल बटे कुल मोल। मोल अंश का फॉर्मूला याद है ना? विलेय का मोल अंश विलेय के मोल बटे कुल मोल। विलेय के मोल कितने हैं विलयन में? Na, और कुल मोल कितने हो जाएंगे? Na प्लस Nb। नहीं हो जाएंगे क्या? विलेय के मोल अंश को ऐसे लिख सकते हैं विलेय के मोल बटे कुल मोल। कर सकते हैं ऐसा? अब बात को आगे बताइए। विलयन कैसा है अपने पास? तनु। विलयन तनु है तो विलेय बहुत कम है। अपन ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि Na लेस देन Nb है या नहीं है? पहले सोच लो। अरे विलयन तनु है, विलयन तनु है, इसका मतलब उसमें विलेय बहुत कम है, विलायक बहुत ज्यादा है। मतलब विलयन में विलेय के मोल बहुत कम है। किससे? विलायक से। विलेय तनु विलयन है ना, तनु विलयन में विलेय बहुत कम है। Na का मान बहुत कम, लेस देन Nb, मतलब विलेय के मोल विलायक के मोल से बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? प्लस वाले Na को हटा सकते हो। नहीं हटा सकता क्या मैं जो प्लस में है इस नीचे वाले Na को? अरे मैंने कहा विलेय के मोल 1000, ढंग से सुनना मेरी बात, दोबारा बोलता हूं। मान लो विलेय का मोल 1 और विलायक के मोल 10,000, तो 10,000 में 1 जुड़ जाएगा तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो प्लस या माइनस में से बहुत कम छोटी संख्या को अपन हटा सकते हैं, ऊपर वाले को मत हटा देना, है ना। केवल वो संख्या हट सकती है जो प्लस या माइनस में है और बहुत छोटी संख्या है। बहुत छोटी संख्या जोड़ में है या घटाने में है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप हटा सकते हो। तो तनु विलयन है, चूंकि तनु विलयन है और Na का मान Nb से बहुत कम है तो आप नीचे वाले Na को हटा सकते हो। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या आ जाएगा? Na अपॉन Nb आ जाएगा क्या है? तुम एक बात तो मेरी समझ गए होंगे यार, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म है। नहीं यही समझ में भी? ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ही तो है, और ये विलेय के मोलों पर निर्भर नहीं कर रहा क्या? ये किसके बराबर है? Na अपॉन Nb के बराबर है ना। Na मतलब ये विलेय के मोलों पर निर्भर तो कर रहा है ये। अरे इसका मान Na अपॉन Nb के बराबर है। Na मतलब विलेय के मोल, तो ये अणुसंख्य गुणधर्म ही तो है जो विलेय के मोलों पर डिपेंड कर रहा है। मोल मतलब कणों पर, अणुओं पर। कोई अणुसंख्य गुणधर्म, तो मतलब मैं सिंपल बात कहूं, अगर कोई गुण विलेय के मोलों पर निर्भर करे तो वो अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या है? Na अपॉन Nb, तो ये विलेय के मोलों पर निर्भर कर रहा है तो ये अणुसंख्य गुणधर्म है।
जब ये विलेय के मोलों पर निर्भर कर रहा है तो दोस्तों, तो क्लियर, ये क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म। अच्छा, अगर इस P नॉट B को मैं इधर ले जाके गुणा कर दूं, मैं इसको इस तरह से कर देता, यहां पर P नॉट B को ले जाता मैं इधर, तो ये क्या बनता है, इसका भी नाम बताया था मैंने, ये क्या बचा, ये बचा वाष्प दाब में अवनमन, केवल अवनमन, पहले पढ़ाया है। तो वाष्प दाब में अवनमन भी तो अणुसंख्य गुणधर्म हुआ, ये भी तो विलेय के मोलों पर डिपेंड कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन दोनों अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि दोनों विलेय के मोलों पर अर्थात विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। इसको वापस यही ले आता हूं, नीचे बटे में P नॉट B, ठीक है। अच्छा, इसको आगे ऐसे खोल सकते हैं, Na/Nb है ना ये, और Na/Nb को भी आगे खोला जा सकता है। कैसे? Na/Nb को अपन आगे खोल सकते हैं, ये है विलेय के मोल और ये है Nb विलायक के मोल। और मोल, विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला पता होगा, पदार्थ के मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो Na विलेय के मोल, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, विलेय की ग्राम्य मात्रा Wa बटे विलेय का अनुभार Ma। ऐसे ही विलायक के मोल को लिख सकते हैं, विलायक की ग्राम्य मात्रा Wb बटे विलायक का अनुभार Mb, ऊपर चला जाएगा ना। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया एक तरह से तनु विलयन के लिए। तनु विलयन के लिए फॉर्मूला आ गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन Na/Nb के बराबर है। और Na/Nb को कैसे खोल सकते हैं, Na को कैसे खोल सकते हैं, Na है विलेय के मोल, इसको खोल सकते हैं विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार, खोल सकता है। और Nb को आप कैसे खोल सकते हो, इसको भी देख लो, विलायक की ग्राम्य मात्रा W बटे विलायक का अनुभार, इस तरह हम पढ़ सकते हैं। तो अपने ये टॉपिक पढ़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार हो गया हमारे पास, और हम ये भी समझ चुके हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ये एक ऐसा गुण है जो विलेय के मोलों पर निर्भर करता है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे अणुसंख्य गुणधर्म की ओर। दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, हाँ भाई, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। मैंने कहा पानी का तल में उन्नयन हुआ है, मतलब पानी का तल बढ़ गया है। उन्नयन तो वृद्धि और अवनमन आप जानते हो कमी। तो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि साहब क्वथनांक क्या होता है। एक एक बात को मैं लिख लिख के समझा रहा हूं ताकि आप नोट्स बना सकें। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह ताप है, पहले ही बताया है, क्वथनांक वह ताप है, वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब एक atm हो जाता है। ढंग से क्लियर कर लो परिभाषा भी। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 atm हो जाता है। मैं बताता हूं, ये पात्र है, इसमें ये कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और मैं इस द्रव को यहां गर्म कर रहा हूं। जब मैं इस द्रव को गर्म करूंगा तो धीरे धीरे इसकी क्या बढ़ती जाएगी, वाष्प
बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसको गर्म कर रहा हूं, द्रव को, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प का द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प दाब बढ़ेगा। सही है। मैं कोई द्रव है उसे गर्म कर रहा हूं, गर्म करूंगा, उसको ताप दूंगा, जैसे जैसे मैं ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब बढ़ेगा। जब ये दाब 1 atm हो जाए उस समय विलयन का ताप नोट कर लो, इस द्रव का ताप नोट कर लो, वही ताप क्वथनांक होगा। तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब कितना हो जाएगा, 1 atm। जब ये वाष्प 1 atm, इस द्रव की वाष्प 1 atm दाब लगाने लग जाए जिस ताप पर, वो ताप क्वथनांक है। क्लियर कर रहे हो ना। किसी द्रव की वाष्प का दाब जब 1 atm हो जाए तो वह ताप, जिस ताप पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 atm हो गया है तो वह दाब कहलाएगा क्वथनांक। तो आप बड़ी सिंपल परिभाषा, क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर किसी द्रव की वाष्प का दाब 1 atm हो जाता है। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। टॉपिक तो है क्वथनांक में उन्नयन। मैंने क्वथनांक की पहले परिभाषा बताई, अब बात को आगे सुनना, बड़े ढंग से समझना। बेटाओ, यदि विलेय अवाष्पशील, बिल्कुल वही पहले की तरह, तथा विलायक वाष्पशील है ना। यदि विलेय अवाष्पशील और विलायक कैसा है, वाष्पशील है, तो जो मैं लाइन लिख रहा हूं उसको ढंग से समझ लेना। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। शुद्ध विलायक से अधिक होता है। मेरी इस लाइन पर बहुत ढंग से गौर करना, मैंने क्या लिखा है। यदि विलेय अवाष्पशील है तथा विलायक वाष्पशील है तो इनके द्वारा जो निर्मित विलयन होगा उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। क्यों होता है, बुद्धि पर जोर लगाना। ये तुम्हारे पास विलायक है, विलायक है ये शुद्ध विलायक, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए शुद्ध बोल रहा हूं। ये विलायक है आपके पास, और मान लो इस समय इसकी वाष्प का दाब 1 atm है। मैंने इसको गर्म किया और इस समय वाष्प का दाब कितना हो गया, 1 atm, और वो मान लो कितने टेम्परेचर पर हुआ, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो 110 डिग्री सेल्सियस इस विलायक का क्या है, क्वथनांक, क्योंकि इस ताप पर इसकी वाष्प का दाब 1 atm हो गया। सही है। अब मैं अगर इसमें, इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दूं, ऐसा विलेय मिला दूं जिसकी वाष्प नहीं बनती, तो मैंने एक बात कही थी, जब मैं अवाष्पशील विलेय मिला दूंगा, इस समय मान लो टेम्परेचर 110 ही है ना, और इसका दाब वाष्प का कितना है, 1 atm। अब मैंने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय मिलाते ही तुम खुद ही सोचो ना क्या होगा। ये लो भाई, दोबारा से सोचो, ये विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया मैंने। अब विलेय मिलाते ही इसकी वाष्प विलायक की घट जाएगी, विलेय की तो वाष्प बनेगी नहीं, पर विलायक की वाष्प कम बनेगी ना, क्योंकि जो ये विलेय के कण इसमें आएंगे वो अवरोध पैदा करेंगे जिससे वाष्प कम बनेगी। अब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प का दाब 1 atm नहीं होगा, 110 पर। अब वाष्प का दाब 1 atm नहीं होगा, मतलब अब क्वथनांक इस विलयन का 110 नहीं है, क्योंकि 110 पर तो उतनी वाष्प बनेगी नहीं जिसका प्रेशर 1 atm हो, जिसका वाष्प दाब 1 atm हो।
भाई जब विलायक अकेला था तो 110 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प जितनी बन रही थी उसका दाब 1 एटीएम आ रहा था। पर जब मैं इसमें विलेय मिला दूंगा, अवाष्पशील विलेय, तो वाष्प घट जाएगी ना। 110 पर उतनी वाष्प थोड़ी बनेगी कि जिसका दाब 1 एटीएम हो, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, यही बात तो लिख रही है मैंने। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। सही बात है क्या? दिमाग से समझो। तो विलयन का क्वथनांक जो है ये शुद्ध विलायक से अधिक होता है। क्लियर? अब आगे देखो। हाँ, मान लेते हैं विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक का सिंबल लेता हूं मैं, सिंबलों को ढंग से देखना। विलयन के क्वथनांक का सिंबल है टीबी। क्वथनांक एक ताप ही तो है, और बी क्यों लगाया? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो विलयन के क्वथनांक का सिंबल है टीबी, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक का सिंबल है टी नॉट बी। नोट लग जाए शुद्ध के लिए। अब मुझे नू बताइए कि क्वथनांक में उन्नयन निकालना है आपको। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि कितनी हुई है। इसके लिए सिंबल दे देता हूं डेल्टा टीवी। क्वथनांक में उन्नयन का सिंबल डेल्टा टीवी। बताओ क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है। लड़का कह रहा है ज्यादा में तो कम घटा दो, वृद्धि निकालनी है। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, जब वृद्धि निकालते हैं तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। अरे कमी भी ऐसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम घटाते हैं, है ना। तो वृद्धि निकालनी हो या कमी निकालनी हो, ज्यादा में से कम घटा दो। है ज्यादा किसका है? विलयन का। और कम किसका है? विलायक का। तो कितने क्वथनांक में वृद्धि हुई है? जैसे पहले क्वथनांक 110 था, मैं समझा रहा था ना विलायक का, और विलयन का 115 हो गया, तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो गई? 5 की तो हुई है। तो ऐसे निकालेंगे हम, विलयन के में से विलायक का घटाना है। आप तो ये याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत काम आ जाता है। ये क्वथनांक में उन्नयन का, तो क्वथनांक में उन्नयन अर्थात वृद्धि कैसे निकालोगे? ज्यादा में से कम घटाओ। ज्यादा किसका है? दिमाग में होना चाहिए कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, तो विलयन के में से विलायक का क्वथनांक घटा देना है। इस फॉर्मूले को रटे दें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हर चीज समझ में आ रही है? क्वथनांक की पैसे परिभाषा लिखी हुई है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब 1 एटीएम हो। दूसरी बात मैंने लिखी, यदि विलेय अवाष्पशील और विलायक जो है वो वाष्पशील है, तो विलयन का क्वथनांक अधिक होगा विलायक से। समझाया था ना मैंने? क्योंकि जब आप हाँ भाई, उसके बाद विलयन के क्वथनांक का सिंबल टीवी और विलायक के क्वथनांक का सिंबल माना मैंने टी नॉट बी। सही है। क्वथनांक में वृद्धि निकालनी है तो ज्यादा में से कम घटाओ। किसका क्वथनांक ज्यादा है? विलयन का। विलयन के में से विलायक का क्वथनांक घटा दो। अब आगे समझते हैं। बात तो चल रही है कि क्वथनांक में उन्नयन भी एक अनुषंग गुणधर्म है। ये बात कही थी ना, अभी तक वो प्रूफ नहीं हुई है। क्वथनांक में उन्नयन समझा है अपन ने, क्या है क्वथनांक में उन्नयन? है डेल्टा टीवी। अब तक तो क्वथनांक में उन्नयन क्या चीज है ये समझा है हमने। अब आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब आगे सुनो मेरी बात। एक ग्राफ बनाते हैं, प्रायोगिक आधार पर ग्राफ। मतलब ये ग्राफ प्रयोगों से बनाया है, ना कि कोई समीकरण से। ग्राफ तो समीकरण से भी बन सकता है, जैसे मैंने कहा y बराबर mx, और ग्राफ प्रयोगों से भी बन सकता है। तो हम प्रयोगों के आधार पर ग्राफ बना रहे हैं, प्रायोगिक आधार पर ग्राफ। ग्राफ किस किस के मध्य है? ग्राफ है वाष्प दाब और ताप के मध्य, टेम्परेचर। ठीक है, वाष्प दाब और ताप के मध्य है। सबसे पहले लिया मैंने शुद्ध विलायक।
एक बात और सुन लो, चलो पहले एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर एक एटीएम, यहाँ पर मतलब समझ गए होंगे, मैं वहां लिख दिया है पर तुम समझ गए होंगे, यहाँ लिख देता हूँ लोग, एक एटीएम मतलब बासुदा बढ़ते 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 यहाँ पर जाकर के एक एटीएम हो जाता है। क्लियर कर रहे हो ना? अच्छा, मैंने विलायक लिया सबसे पहले, विलायक, और विलायक को गर्म किया। जब विलायक का ताप बढ़ेगा तो उसकी वाष्प बढ़ती जाएगी, उसकी वाष्प बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये आ गई। ये ग्राफ किसके लिए है? विलायक के लिए। मैंने विलायक को गर्म किया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसकी वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ते 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 जब उसकी वाष्प का दाब 1 एटीएम हो गया वाष्प का दाब एटीएम। भाई जब मैं विलायक को गर्म करूंगा, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प का दाब बढ़ेगा। जब वाष्प दाब 1 एटीएम हो गया, मैंने वो ताप नोट कर लिया वो ताप, और वो ताप क्या है? लड़के ने कहा टी नोट भी है। अरे विलायक का क्वथनांक है, और विलायक के क्वथनांक का सिंबल दिया था टी नोट बी। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग हमें किसके लिए भी करना है? विलयन के लिए। अब इस विलायक में मैंने अवाष्पशील विलय मिला दिया, फिर इसको गर्म किया, ग्राफ नीचे आएगा इस तरह से, क्योंकि विलयन का क्वथनांक आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले विलयन को भी मैंने गर्म किया, जब इसका वाष्प का दाब 1 एटीएम हो गया तो रुक गया। तो ये आ जाएगा कौन? टीबी, विलयन का क्वथनांक, और इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो कौन है? डेल्टा टीबी है। क्वथनांक में उन्नयन है। सही है। ये नीचे वाला ग्राफ किसके लिए है? विलयन के लिए है। विलयन का क्वथनांक ज्यादा है और विलायक का क्वथनांक कम है। जो बात समझाई थी वो की वो आई है ग्राफ में। एक बात सुनो, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ढंग से सुनना, आपने ये पढ़ा था वाष्प पी नॉट वी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वी बराबर एन ए अपॉन एन बी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था? अबे पढ़ा था या नू कह दूं ये पढ़ा था ना तुमने? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, इसको खोल देता हूं, समझ गए ना? विलयन तनु है तो इसको ऐसे लिख देता हूं, एन ए अपॉन एन बी है। अच्छा, ये जो है इसको यहां ले जाता हूं, ये एक अनुसंग गुणधर्म है, ये अनुसंग गुणधर्म है या नहीं है? है। ये एन ए अपॉन एन बी जो है ये एक्स ही तो है। अरे वही फॉर्मूला यार, मैंने क्या किया, ये नीचे वाला पी नोट बी को मैं इधर ले गया। अब एक बात बताओ, ये पी नोट बी जो है ये विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथना वो वाष्प दाब है। ये तो कांस्टेंट होता है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब शुद्ध है तो फिक्स मान होगा एक निश्चित ताप पर, तो इसको समानुपाती में ले जाते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट वी माइनस पी एस समानुपाती एक्स ए। वो पी नॉट भी नीचे का गायब कर दिया मैंने, वो एक निश्चित मान था। ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, और ये किसके समानुपाती है? विलय के मोल अंश के। अरे मोल अंश के समानुपाती है, मोल के समानुपाती है की बात है। देखो प्रयोग से है ना, ये जब इसके समानुपाती है ना तो डेल्टा टीबी भी इसके समानुपाती है। किसके? एक्स के। जैसे ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, और डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। जब क्वथनांक में उन्नयन बढ़ता है, ये बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा
तो उसी अनुपात में ये भी बढ़ता है। क्या ये इधर को क्या है, देखो ये पी नॉट भी है, ढंग से देखना, विलायक का, और ये पी एस है। ये विलायक का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में, ये पी एस है। जैसे जैसे ये अंतर बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा उसी अनुपात में। तो जब पी नॉट बी माइनस पी एस इसके समानुपाती है, वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मूल अंश के, तो ये भी समानुपाती होगा। अरे ये दोनों आपस में एक दूसरे के समानुपाती तो है। ये जब डेल्टा टीवी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये दोनों ये समानुपाती है ना। और ये किसके समानुपाती है, एक्स के, तो ये भी तो एक्स के समानुपाती हो गया, क्वथनांक में उन्नयन भी। और अब बात को समझ लो तुम, फिर तो अब तुम समझ गए होंगे कि क्वथनांक में उन्नयन जब एक्स के समानुपाती है तो एन ए बटे एन बी के समानुपाती है ना। इसका मतलब क्वथनांक में उन्नयन भी अनुसंख्य गुणधर्म है, जो प्रायोगिक तौर पर सिद्ध हुआ है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, यही खत्म नहीं करता। ये फॉर्मूला यहां आ गया, इसको इधर ले लेते हैं। अब फॉर्मूला आया अपने पास, डेल्टा टीवी समानुपाती एक्स ए। एक्स ए समझ गए होंगे, विलेय का मूल अंश है। समानुपाती को दोबारा से हटा देते हैं, क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर के एक्स ए। सही है, एक्स ए को खोल लेते हैं, डेल्टा टीवी बराबर के एक्स ए को कैसे खोलोगे, वही एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अरे ये विलेय का मूल अंश है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, एक नीचे का एन ए को हटा देता हूं ना। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए पढ़ रहे हो तुम सभी, अनुसंग गुणधर्म तनु विलयन के लिए। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि एन ए लेस देन एन बी है, अतः अरे विलेय के मोल बहुत कम है ना, इसको हटा दो, तो डेल्टा टीवी बराबर आ जाएगा के कोई नियतांक है, एन ए अपॉन एन बी आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं आगे, इसको भी खोल सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर के एन ए को कैसे खोल सकता हूं, विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलेय के मूल है ना ये, बटे विलेय का अनुभार। इसको खोल सकता हूं, विलायक के मूल को विलायक की ग्राम्य मात्रा बटे विलायक का अनुभार। क्लियर। अब इसको देखो, ये दोनों को जिन पे मैं गोला कर रहा हूं, इन दोनों को गुना करने वाला हूं, के गुना एम बी, और एक नया नियतांक बन जाएगा के बी। ढंग से देख लो, एम बी क्या है, विलायक का अनुभार। अरे विलायक का अनुभार भी तो एक कांस्टेंट मान है। जैसे विलायक बेंजीन है तो उसका अनुभार फिक्स है, ये थोड़ी है कि बेंजीन का अनुभार बदलता रहता है। तो मैंने क्या किया कि जो नियतांक के है उसमें विलायक के अनुभार का गुना करके एक नया नियतांक बना दिया केबी, और इस केबी को बोलते हैं, इसका नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन सा नियतांक है ये, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी का मान कब आया, जब मैंने नियतांक में विलायक के अनुभार का गुणा किया, तो ये आ गया मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी। समझ गए। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या दिख जाएगा कि नीचे नहीं दिखेगा, तो इधर लिख देता हूं, इसको आगे इधर कर देता हूं। मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या डेल्टा टीवी बराबर, ढंग से देखना, इन दोनों को गुना कर दिया तो केबी आ जाएगा, और क्या बचेगा, डब्ल्यू ए, ऊपर डब्ल्यू ए तो बचा, और नीचे क्या बचेगा, एम ए विलेय का अनुभार, और डब्ल्यू बी मतलब विलायक का भार। क्लियर बेटा। इसको ढंग से देखो, ये मोललता नहीं है क्या, मोललता का क्या फॉर्मूला था, मोललता का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू विलायक का भार। देखो ये मोललता ही तो है।
ना, विलय की ग्राम्य मात्रा बटे विलय का अनुभार इनटू विलायक का भार। मैं इसको सॉल्ट में मोललता लिख देता हूं ना, तो अपने पास ये फॉर्मूला आया, डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू मोललता। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनते हैं उनमें काम आता है। बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला व्युत्पन्न भी कराया गया है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललता। क्लियर कर लो, डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, केवी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये मोललता है। क्लियर, देख लो किस तरह से किया है, ग्राफ कैसे बनाया है, एक बार और समझ लेते हैं। वाष्प दाब और ताप, सबसे पहले विलायक लिया, उसको गर्म किया, गर्म किया तो उसकी वाष्प का दाब, वाष्प बढ़ी, वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता ये केटीएम हो गया, वो ताप विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। फिर विलयन के लिए भी ऐसा ही किया, ये विलयन का क्वथनांक, ये विलायक का क्वथनांक। क्लियर, अच्छा ये अंतर क्या है, डेल्टा टीवी है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्लियर, फिर मैंने ये लिखा पी नोट बी माइनस पी एस बराबर एक्स ए। ये कैसे लिखा, ये राउल के नियम से लिखा था, पी नोट बी माइनस पीवी पी एस समानुपाती एक्स से आएगा, है ना, ये है ना, है नहीं है भाई, अपन ने पढ़ा है पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी बराबर एक्स से होता है, तो वो पी नोट बी को नियतांक में समाप्त करके समानुपाती आ गया है। और जब ये है वाष्प दाब में अवनमन एक्से के समानुपाती है, तो प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि ये भी क्वथनांक में उन्नयन भी एक्से के समानुपाती होगा। फिर एक्से को हटा, समानुपाती हटा के के लगा दिया, इसके स्थान पर Na अपॉन Na प्लस बी, विलयन तनु है तो नीचे के Na को हटा दिया, Na भी रह गया, इसको खोल दिया, विलय की ग्राम मात्रा बटे विलय का अनुभार, ऐसे विलायक की ग्राम मात्रा बटे विलायक का अनुभार, के और एम बी का गुणा करके एक नया नियतांक बना दिया, के बी। इस तरह से ये फॉर्मूला व्युत्पन्न किया, ये नया नियतांक के बी बन गया, और बची कुची क्या बन गई, मोललता। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर केवी इंटू मोललता। ठीक है, नोट्स में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आप करें। ठीक है ना, मैंने जो नोट्स दिए हैं उनमें एक क्वेश्चन इस पर दिया है, और उस क्वेश्चन को आपको करना है, और नहीं तो लास्ट में मैं आपको उस क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे करेंगे, पर पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक में उन्नयन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अपन, इसको मिटा देता हूं, क्लियर है ना सब चीज। अब पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तीसरा अनुसंग गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन के बाद तीसरा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, क्लियर, हिमांक क्या होता है वहीं से चालू करते हैं। हिमांक वह ताप है, हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की, परिभाषा देख लेना, जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस में द्रव अवस्था के मध्य साम्य। सोच लो क्या कहना चाहता हूं। मान लो ये एक बर्तन है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, जल, जल है तो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इसको आपने फ्रिज में रख दिया, रख दिया, और फ्रिज में एक स्थिति ऐसी आएगी, फ्रीजर में रखा है ये जल, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जल जमने लग जाएगा,
तो उस समय इसमें जल भी होगा और ठोस अवस्था भी होगी, दोनों अवस्था होंगी इस समय। जमने स्टार्ट होगा जब, तो उस समय क्या होगा कि द्रव से ठोस बनेगा और ठोस से द्रव बनेगा, दोनों ही अभिक्रिया चलती है, द्रव से ठोस और ठोस से द्रव। वो ताप नोट कर लेना है जब दोनों के मध्य साम्य आ जाए। तो क्वथनांक हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था के बीच में साम्य आ जाए, मतलब ठोस से द्रव बनने और द्रव से ठोस बनने का वेग समान हो जाए, वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? हिमांक। तो सीधी सी परिभाषा, हिमांक वह ताप है जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। क्लियर? अच्छा, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते हैं। डिटो क्वथनांक में उन्नयन की तरह पढ़ो इसे, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले परिभाषा, फिर आगे वही। यदि विलेय अवाष्पशील, बिल्कुल डिटो उसी तरह पढ़ा रहा हूं। विलेय अवाष्पशील तथा विलायक वाष्पशील है तो विलायक वाष्पशील है तो विलयन का हिमांक, जो लाइन लिख रहा हूं उसे याद रखें, विलायक, शुद्ध विलायक से कम होता है। यहां उल्टा हो गया ना, देखो विलयन का क्वथनांक तो अधिक होता था पर हिमांक कम होगा, उल्टा है। विलयन का क्वथनांक तो ज्यादा होगा पर हिमांक कम होगा। एक सोचो, पानी है, पानी आराम से जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्था दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब वो जम जाता है, हिमांक आ जाता है उसका। अगर आप पानी में दूध मिला दे, चीनी मिला दे, तो फिर आसानी से नहीं जमता है, ये आप चीज देख सकते हो। अरे पानी की बर्फ तो थोड़ी सी देर में जम जाती है, पर अगर उसमें कई चीज मिला दी जाए तो नहीं जमता। मतलब विलयन का हिमांक कम होता है, आसानी से नहीं जमता। जैसे पानी तो जम रहा है 0 पे, अब पानी में अगर अपन विलेय मिला देंगे, दूध वगैरह, तो वो -5 पे -6 पे जमेगा, मतलब विलयन का हिमांक कम हो गया। अरे 0 और -5 में कौन कम है? -5। तो विलयन का हिमांक कम है विलायक से, जबकि क्वथनांक विलयन का क्या था? ज्यादा। तो उल्टा है बिल्कुल खेल। अरे ये अवनमन पढ़ रहे हो ना, तो यहां पर तो कमी आएगी। जब आप विलायक में, सीधी सी बात है, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो हिमांक में क्या आएगी? कमी, और क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि। अच्छा, विलयन का हिमांक का सिंबल मान लेते हैं, एक एक का सिंबल लेते हैं। विलयन का हिमांक का सिंबल TF, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक का सिंबल लेते हैं T0F। सही है। अब तुमको निकालना है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कैसे निकालोगे? हिमांक में जो कमी हुई है वो निकालोगे कैसे? डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, चाहे वृद्धि निकालो चाहे कमी निकालो, ज्यादा में से कम घटाओ। जब आपने क्वथनांक में उन्नयन निकाला था तो ज्यादा में से कम, मतलब विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाया था। यहाँ उल्टा है, ज्यादा किसका है क्वथनांक? हिमांक ज्यादा किसका है? ज्यादा तो विलायक का है, तो ज्यादा में से कम घटाना है। यहाँ उल्टा होगा, T0F -TF। तुम तो ये याद रखो ना, ज्यादा में से कम घटाना है, गलती होगी नहीं। ज्यादा किसका होता है हिमांक? विलायक का। क्वथनांक किसका ज्यादा होता है? विलयन का। तो ये आ गया फॉर्मूला, ये काम आते हैं इसलिए याद रखना।
ठीक है। अच्छा, हिमांक में अवनमन, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? बिल्कुल डिटो उसी तरह पढ़ रहे हैं जैसे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा। अब बात करते हैं वही प्रायोगिक आधार पर ग्राफ बनाते हैं, डिटो उसी तरह से प्रायोगिक आधार पर ग्राफ बनाइए भाई। प्रायोगिक आधार पर ग्राफ मतलब ग्राफ प्रयोग से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लो। ये लो भाई, ग्राफ की तैयारी हो गई। वही वाष्प दाब बिल्कुल डिटो उसी तरह से, इधर को ताप है। ये लो भाई उल्टा, आपका ताप कम कर रहे हैं, जब ही तो जमेगा। पहले विलायक के लिए विलायक का ताप कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, मान लो इस ताप पर जाकर के वो जम गया, मतलब उसका हिमांक आ गया। ये विलायक के लिए ग्राफ है, तो ये विलायक का हिमांक है। विलायक का हिमांक मतलब T0 है। और अब ऐसे ही बिलियन लिया, बिलियन 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 बिलियन, यहां जाके जमा। ये तो अरे बिलियन का हिमांक कम है ना, तो ये है TF। खुद ही सोच लो, ये तो T0F है, ये TF है। बिलियन का हिमांक कम है, सही है। और ये इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो अंतर क्या है? डेल्टा TF है। यहां ग्राफ ऐसा है, ये बिलियन के लिए और वो विलायक के लिए। और बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है। वहां पढ़ा था तुमने P0V माइनस PS समानुपाती x से, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। ये भी जब समानुपाती है तो प्रयोग से हम लिख सकते हैं क्या क्या डेल्टा TF जो है हिमांक में अवनमन, ये भी समानुपाती होगा x के। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे ये अंतर भी बढ़ता है। तो ये भी समानुपाती होता है। तो उसी तरह से आप इसको फॉर्मूला बना लो ना। अब तो क्या दिक्कत है? तो यहां से उठा लेंगे अपन डेल्टा TF बिल्कुल डिटो समानुपाती x से, समानुपाती हटाएंगे, नियतांक आएगा के x से। डेल्टा TF के x का मान रख सकते हैं विलेय के मोल बटे, ये विलेय का मोल अंश है ना, विलेय के मोल बटे कुल मोल Na प्लस Nb। नीचे लिख सकते हो क्योंकि Na का मान लेस देन Nb है, क्योंकि विलियन तनु है। तो हम कर सकते हैं डेल्टा TF बराबर के Na अपॉन Nb। नीचे का Na हट जाएगा ना, क्योंकि विलियन तनु है इसलिए। इसको खोल सकते हैं, बिल्कुल डिटो वही चल रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले क्वथनांक में उन्नयन में पढ़ा था। कि Na को खोल सकते हो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। इन दोनों को गुना करके एक नया नियतांक बना लेते हैं। डिटो उसी तरह से सब कुछ बिल्कुल तरह से K इंटू MB दोनों का गुना कर लेते हैं। ये नियतांक, ये विलेय का अणुभार, अब के बनेगा कौन? KF। KF कौन है? मोलल अवनमन स्थिरांक। KB कौन था? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यह है मोलल अवनमन स्थिरांक। सही है। आगे इधर कर देते हैं बिल्कुल उसी तरह, पहले की तरह इनको गुना करके तो क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा TF बराबर, ये दोनों क्या बन गए? KF। और ये बाकी बची हुई डायरेक्ट लिख देता हूं। ये बाकी बची हुई मूललता ही तो है, विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। तो फॉर्मूला ये आ गया KF इंटू मूललता। क्लियर?
वहां फॉर्मूला था डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललता, या फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। देखो दोनों पे क्वेश्चन दिए गए हैं नोट्स में एक एक, इन दोनों फॉर्मूले पे आप उन क्वेश्चन को करो, ठीक है। और कोई समस्या है तो मुझे संपर्क करना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट, ओके।